जाइए नेतागिरी करिएगा, आप चुनाव लड़िए, जो करना करिएगा। राइट। आई एम डिस्कंसर्न, सॉरी, बिहेव लाइक एन एडवोकेट, नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन। आप मुझे ये बताइए कि आपने व्यक्तिगत रूप से अपने खून पसीने के पैसे से जमीन खरीदी है क्या? नहीं खरीदी है, इसलिए आपको दर्द नहीं मालूम है। अपने वकील की तरफ बहस करें तो वकील की कि पूरी दुनिया में करप्शन, पूरे दुनिया में। मैं आप चुप रहिएगा, आप चुप रहिए सर। मैं जो रिक्वेस्ट है, चुप रहिए। जो आदमी ईमानदारी से मकान बनाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी, और जो आदमी कब्जा कर ले तो आके या कोर्ट में बातें बताता है। अब लिखने दीजिए, अब लिखने दीजिए। सर वो गौतम जी सुनिए, सुनिए गौतम जी सुनिए। आई हैव अ करेज टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव स्पोकन। आप लोगों में करेज नहीं है वो लिखवाने में। है सब भूखे प्यासे लोग कहाँ जाए। किसी दिन बस बहक जाएगी और सीधा आपको दबाते हुए निकल जाएगी, फिर आप चकाजाम करने लग जाओगे। साहब हमको तो 10 लाख रुपए वो दियो, ड्राइवर का खिलाफ मुकदमा बनाओ। सर वहां पर मेरे अलावा भी कई अन्य हजारों लोग होंगे, आप अपना राइट बताओ सर। सर ये 89 से मेरा वहां पे रहे आए सर, क्या फर्क पड़ता है? आपके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, अर्थदंड भी हुआ है, तो एडवर्स पोजीशन का सूट लगाना, लगाते रहो। सड़क के किनारे आप कब्जे किए हुए हो, रोज देखते हैं गाड़ी की ब्रेक फेल होगी, बहक गई, किसी को बचाने के चक्कर में किनारे उतर गई। जिस दिन आप दब जाओगे उसी दिन आपके घर वाले चक्का जाम करेंगे, बसें जलाएंगे, ड्राइवरों को पीटेंगे। सर पूरे शहर में सभी जगह, पूरे शहर में एंक्रोचमेंट है, बिल्कुल सही बात है सर। तो आपको कौन सा अधिकार मिल रहा है सर कि अगर सर पूरे शहर में एंक्रोचमेंट है तो आप भी एंक्रोचमेंट करेंगे? इतना बताओ तो सर, तो हम आपका प्रोटेक्शन दे देते हैं। हमें क्या है सर? 89 से है सर हमारा 9394/2020। और दूसरा ये हमारा सर ये माय लॉर्ड में काइंडली सी द ऑर्डर ऑफ द क्या P1 लॉर्डशिप क्या कहता है? इसमें सर ये हमको लैंड होमलेस पर्सन माना है, इसके अलावा हमारा कोई घर नहीं है। तो पता नहीं है तो आपको जहां मिलती ले लो ना, कौन मना कर रहा है? सड़क के बाजू में फुटपाथ पे मकान बना के रहना चाहते हो? नहीं, ये देखें सर, पेज नंबर 26 पे डायरेक्शन है। इसमें क्या डायरेक्शन है? इसमें ये है कि तत्काल वादग्रस्त शासकीय भूमि से पिलाती का कब्जा हटाया जाकर उसे अतिक्रमण मुक्त तो आपको आबादी भूमि पे दिया जाए तो दिया जाएगा, कौन मना कर रहा है सर? एडिशनल कमिश्नर साहब ने तो आपके पक्ष में ऑर्डर किया है कि आपको एक सिक्योर जगह के तब तक नहीं दे दिया जाता, तब तक ये हमको दिला दिया जाए, हम खाली। हाँ, तो ये हमारा ही धंधा बचा है ना। आप तो सड़क के किनारे की जगह छोड़ो भाई, फुटपाथ है, फुटपाथ तो फुटपाथ हम छोड़ने तैयार हैं सर। ये हमको मत एहसान दिखाइए सर, मत एहसान दिखाइए, आप तो छोड़ दो। एडिशनल कमिश्नर साहब ने जो लिखा है, एडिशनल कमिश्नर साहब अपने ऑर्डर का पालन कराएं, हम क्या कर सकते हैं उसको। So my lord may issue this order 9394/2024 this petition under Article 226 of Constitution of Lord, so kindly issue this out direction to decide my no, nothing that. Thereafter I may vacate the house, Lord. आप इमीडिएटली 15 दिन के अंदर वेकेट कर दीजिए। आप पूछिए क्यों बोला हमने, क्योंकि हम आपकी जिंदगी की सलामती चाहते हैं। नहीं सर, आपके पीछे आपके घर वाले रोए, ऐसा नहीं चाहते हैं। सारे हाईवेज को खाली कराना पड़ेगा सर, पूरा शहर खाली कराना करा दीजिए ना। क्यों? ऐसे यदि हर जगह जान जोखिम की बात है तो फिर तो अच्छा गौतम जी, एक बात बताइए कि आप जब मकान बनाते हैं जी, आपने अभी मकान प्राइवेट मकान बनाया नहीं बनाया? बनाया सर, बनाया है। कितने सालों की वकालत के बाद? सर उसने भी तो 80 में बनाया होगा, तो आज का समय और 80 का समय क्या है सर? आज आपने और उसने भी कुछ तो। अरे मेरे भाई सुन लीजिए, मिस्टर गौतम, नॉट स्टॉप आर्ग्यूइंग। You are not standing on a political stage where you can say all this nonsense. Sir, once I have asked you to tell your right, then please confine yourself to your rights. जाइए नेतागिरी करिएगा, आप चुनाव लड़िए, जो करना करिएगा। Sir, right. I am disconcerted, sorry. Behave like an advocate, not like a politician. 9394/2024 this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed. निवेदन कर रहा था कि जो इसमें डायरेक्शन का whatever it is, if you are not satisfied, ठीक है, आप WA में जाइए, जहां जाना है वो कीजिएगा। तो बिटा कर लेते। आप यहाँ पे आके ये बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं तो जो आपको इतना बता दिया, गलती मेरी है, इसके ऑर्डर है, मैं आपकी गलती मेरी कर रहा हूँ कि वो कंप्लाई नहीं हुआ और हमको हटा रहे हैं। यस, आपका राइट बताइए पहले। मैं आपसे पूछ रहा था एक चीज, आपने उसका जवाब नहीं दिया। राइट होता तो सर। गौतम जी, मैंने आपसे एक चीज पूछी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, और आप जो है पॉलिटिकल लीडर बनने से लग गए। आप मुझे ये बताइए कि आपने व्यक्तिगत रूप से
अपने खून पसीने के पैसे से जमीन खरीदी है क्या? नहीं नहीं खरीदी है, इसलिए आपको दर्द नहीं मालूम है। नहीं, मैंने खरीदी है सर, इसने नहीं खरीदी है। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैंने तो खून पसीने से सबसे खरीदी है। बाप जिस दिन के पैसे से, खुद के पैसे अरे से। बाप दादाओं के पैसे के छोड़ो, बाप दादाओं के पैसे पे तो सब ऐसे कर लेते हैं। कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो व्यक्ति खून पसीने की से जमीन खरीदता है, मकान बनाता है ना, उसके 50-60 साल की उम्र लग जाती है। सर थोड़ा पेज सुनिए सर, मैं सुनिए, करूंगा। सॉरी सर, नेक्स्ट केस। मुझे कोई आपसे मॉरलिटी की बात करनी नहीं है। मैंने मुझे आपसे कोई मॉरलिटी की बात करनी नहीं है। इतना बड़ा मिस्टर, मुझे आपसे कोई मॉरलिटी की बात नहीं करनी है सर। मैं तो मुझे आपसे कोई मुझे तकलीफ इस बात की बात नहीं है सर। कॉल करो ना, तुम खड़े क्यों? कब से इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। नो सर, आई एम नॉट अलाउ यू टू विड्रॉ। अगर इसको पॉलिटिकल मंच बनाना है, दिस इज नॉट द प्रॉपर प्लेस। पॉलिटिकल मंच है, मैं तो न्यायालय समझ के आया हूँ सर। हाँ, तो अपने वकील की तरह बहस करें तो वकील की कि पूरी दुनिया में करप्शन, वकील की पूरे दुनिया में। मैं मैं साहब चुप रहिएगा, आप चुप रहिए। सर मैं जो रिक्वेस्ट है, चुप रहिए। सर सर पूरे शहर में अतिक्रमण है, फलाना है, ढमका है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? जाइए PIL लगाइए, लगाइए ना PIL, हम पूरे अतिक्रमण हटवा देंगे, चिंता मत करिएगा जी। है सब भूखे पर प्यासे लोग कहां जाएंगे? ये मेरा काम है क्या? क्या बात करते हो यार आप? अगर मैं एडिशनल कमिश्नर के इस डायरेक्शन को सेट असाइड करने की बात करूं कि आपको आबादी में अगर लैंडलेस है तो दे दिया जाए, तो देन यू आर राइट, देन यू आर राइट। You are taking away my legal right to get a property in Avadi. तो मैं उसी के कंप्लायंस Whatever it is, sir. I am not here the executing authority of the order of the commissioner. आपने तो हाई कोर्ट को तो एग्जीक्यूशन कोर्ट बना रखा हुआ है। सर अब नीचे के अधिकारी यदि कुछ नहीं सुनते हैं तो मत सुनने दीजिए, सर। कॉल करें यार। Item number 13. सर इसको विड्रॉ कर दे, मेरा निवेदन है सर। नहीं वो जी सर, मैं काइंडली बी परमिट टू विड्रॉ इट। गौतम जी, आप लोग जो है ना, आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, कोई माहौल नहीं सर, सिंपल। अरे और क्या, एक शॉर्ट प्रेयर थी मेरी कि जो बात करते हैं, ऑर्डर है बस उसका। जो आदमी ईमानदारी से मकान बनाता है जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी, और जो आदमी कब्जा कर ले तो आके या कोर्ट में बातें बताता है। Whatever it is, sir, I have heard you, I have reserved the order, fine. तो विड्रॉ करने का निवेदन है सर मेरा। चलो लिखो। After arguing the matter at length, the counsel for during the course of arguments, it was submitted by counsel for the petitioner that the entire city is under encroachment and why and all this. अब लिखने दीजिए, अब लिखने दीजिए। सर वो सब्जेक्ट गौतम जी सुनिए, सुनिए गौतम जी सुनिए, I have a courage to write each and everything which I have spoken. आप लोगों में करेज नहीं है वो लिखवाने में, आप लोगों में करेज नहीं है वो चीज लिखवाने में जो आप बहस करते हैं, जबकि मेरे में करेज है वो हर चीज लिखने में जो मैंने बोली है। आप क्यों अपने शब्दों से भाग रहे हैं सर? आपने बोला ना, आपने बोला ना, उसकी मैं तो वही एक शब्द लिखाने वाला हूं जो मैंने आपको जवाब दिया है। मैं तो पिटिशनर की जान बचाना चाह रहा हूँ। जान बचाने के आपका आपने ठेका ले रखा है, आप तो अधिकार बचाइए। जान मैं बचा रहा हूं, जान मैं बचा रहा हूं कि अगर किसी दिन किसी बस का ब्रेक फेल हो गया, किसी साइकिल वाले को बचाने पे आपके ऊपर चढ़ गई, आप लोगों ने चक्का जाम करना, शासन से कहना कि ऐसा और वैसा, दुनिया भर के तमाशे करने, वो उस बात पे भी मुझे चिंता नहीं है, पर आपके पीछे आपके घर वाले जो रोएंगे मुझे उस पर चिंता है। किसकी जान बचाना चाहते हो सर आप? अभी तो फिलहाल सब पिटिशनर, हम आपके परिवार की चिंता कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सर हम लोगों को मरने दीजिए, हम तो फुटपाथ पे रहेंगे। फिर जब कोई एक कार फुटपाथ पे चढ़ जाती है तो पूरे देश में हंगामा खड़ा करते हैं आप लोग। क्या बात करते हो सर? It is submitted by counsel for the petitioner that the entire city is under encroachment, and in spite of that, an order under section 248 of MPLR code has been passed against the petitioner only. The petitioner is a poor person and he has a right to live by encroaching upon the land belonging to the state government, and thus the order under section 248 of MPLR code was passed without considering the right to life and liberty. The submissions made by counsel for the petitioner appears to be on, लिखा दूं पॉलिटिकल फ्रंट पे है ये, पॉलिटिकल की बात तो और क्या है सर? राइट टू लिव। हाँ लिखा दूं फिर? सर मैं तो It appears that the arguments which have been advanced by the petitioner have no legs to stand.
He cannot justify his encroachment merely by quoting that the other persons have also encroached upon various parts of the city. It is for the authorities to maintain law and order. But the petitioner cannot protect his possession only on the ground that since other persons have also made encroachments,